Good morning, class. Welcome back in your English class. Dear students, today we are going to start a new chapter. That's a Unit 7, Dr. Dolittle. Okay. This chapter is in your Term 1, and this Dr. Dolittle story is written by Hugh Lofting. Okay. So let's begin. Basically, this story is based on a man, one woman, and of some animals. Okay, so there once upon a time, many years ago, when our grandfathers were little children, there was a doctor. Okay, जब हमारे ग्रैंडफादर छोटे थे तब वहाँ पे एक डॉक्टर था. ठीक है, वो बताते तब के टाइम की बात है. एक डॉक्टर था जब वो छोटे थे, उनके ग्रैंडफादर. Okay, his name was Dr. Doolittle, and his full name was John Doolittle. Okay, MD. वो MD थे. MD means that he was a proper doctor and knew a whole lot. Means he was a well-known doctor and well educated. Okay, he had so many degrees in doctorate और वो बहुत knowledgeable था. Now he lived in a little town called Puddleby on the Marsh. ओके, उस टाउन को हम कहते थे Puddleby on the Marsh. क्यों कहते थे? बिकॉज दैट एरिया इज़ नोन एज अ एनिमल्स एरिया. ओके, एंड ही नोज एनिमल्स लैंग्वेज ऑल्सो. ओके, ऑल द फॉक्स मीन्स फॉक्स यहाँ पे पीपल इन जनरली यूज़ किया गया है कि वहाँ पे बहुत सारे लोग रहते थे. यंग एंड ओल्ड न्यू हिम वेल बाय साइट, और वो सब उसको डॉक्टर डूलिटिल को बहुत अच्छे से जानते थे. एंड वेन एवर ही वॉक डाउन द स्ट्रीट इन हाई हिज हाई हैट, एवरी वन वुड से देयर गोज द डॉक्टर. ओके, ही इज़ अ क्लेवर मैन. यहाँ पे क्लेवर का मीन्स इंटेलिजेंट है. ओके, तो जब भी वो कहीं निकलता था बाहर तो सब कहते थे वो देखो डॉक्टर जा रहे हैं. Okay, and he is a clever, मतलब he is a very intelligent man, and the dogs and the children would all run up and follow behind him, and even the crows that lived in the church tower would caw and nod their heads. Okay, like mainly जो एनिमल्स थे, एनिमल्स एंड चिल्ड्रन लव्स हिम. ओके, बहुत प्यार करते थे. एंड वेन एवर ही गोज़, वेन एवर ही रन अप, वेन एवर ही गोज़ आउट, द चिल्ड्रंस एंड द एनिमल्स ओके रन अप एंड फॉलो बिहाइंड हिम. उनके पीछे पीछे चलने लगते थे. द हाउस ही लिव्ड इन, जिस घर में वो रहता था, ऑन द एज ऑफ द टाउन, मतलब शहर के किनारे बसा हुआ था वो. स्मॉल, दैट वाज अ स्मॉल टाउन, एंड हिज हाउस वाज वेरी स्मॉल बट हिज गार्डन वाज वेरी लार्ज एंड हैड अ वाइड लॉन एंड स्टोन सीट्स विद वीपिंग विलोज. उसकी बहुत सारी क्या कहते हैं, बहुत बड़ा था लॉन, और उसकी जो वहाँ पे सीट्स थी वो स्टोन्स की थी. वीपिंग विलोज मीन्स टॉल एंड वाइड ट्रीज, मतलब बहुत लंबे और चौड़े पेड़ भी थे वहाँ पे, जो नीचे उसकी ब्रांचेस नियर सी, मतलब वहाँ पानी में जाके गिरती थी. He had a little pond also in his garden, hanging over them. His sister, and also he had a one sister in his house. Her name was Sarah Dolittle. Okay, was his housekeeper. वो उसके घर की देखभाल करती थी. But the doctor looked after the garden himself. लेकिन जो गार्डन की जो टेक केयर कौन करता था? डॉक्टर डोलिटिल ही करते थे. He was ओके, ही वॉज़ वेरी फॉन्ड ऑफ एनिमल्स. वो जानवरों को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे. ही वॉज़ एक्चुअली मैड अबाउट दैम. वो उनके लिए पागल थे. एंड कैप्ट मैनी काइंड्स ऑफ पेट्स. उन्होंने अपने घर में बहुत सारे पेट्स रखे हुए थे. बिसाइड द गोल्ड फिश इन द पॉन्ड एट द बॉटम ऑफ हिज गार्डन, ही हैड रैबिट्स इन द पेनेटरी, वाइट माइस इन हिज पियानो, अ स्क्वेरल इन द लिनन क्लोजेट, एंड अ हेजहॉग, मतलब हेजहॉग इन द सेलर, मतलब कांटेदार जंगली चूहा जिसे कहा जाता है हिंदी में उसको. और सेलर मतलब एक तहखाना, एक बॉक्स में रहता था. ही हैड अ काउ विद अ काफ, एक काउ भी थी अपने बच्चे के साथ. एंड ओल्ड लेम, मतलब एक लंगड़ा हॉर्स भी था. 25 ईयर ओल्ड था वो. एंड चिकन्स, पिजियंस, 2 लैम्स, मतलब मेमना बच्चे थे. and many other animals and many more animals okay lived in his house. But his favorite pet, उसका favorite कौन था pets, were Dab Dab means the duck. Jib the dog
and Polynesia the parrot and the owl tutu. Okay, तो ये सारे उसके फेवरेट थे, डक, डॉग, पैरट एंड आउल. ओके, सो मतलब उसके घर के यू कैन अंडरस्टैंड दैट every corner in his house, okay, you can found a animal. Okay, his sister used to grumble means complain about something. वो कभी कभी उसे शिकायत भी करती थी कि all these animals and said they made the house untidy. Means I'm cleaning a house but again and again these animals get them untidy. Now and one day what happened, one day when an old lady with र्यूमेटस मतलब उनको गठिया था, उसको उसके पैर में गठिया था और वो डॉक्टर से मिलने आई थी. शी सैट ऑन द हेडजहॉग्स मतलब वो कांटेदार जंगली चूहे के ऊपर बैठ गई. हु वाज स्लीपिंग ऑन द सोफा, जो सोफे के ऊपर सो रहा था. एंड नेवर केम टू सी हिम एनी मोर बट ड्रोव एवरी सैटरडे ऑल द वे टू ऑक्सेनथ्रॉप, अनदर टाउन 10 miles ऑफ, टू सी अ डॉक्टर, डिफरेंट डॉक्टर. तो उसके यहाँ दूर दूर से लोग आया करते थे. लेकिन धीरे धीरे क्या होने लगा था कि जब लोग इतनी दूर से आते थे लेकिन उनको प्रॉपर वो वेलकम नहीं होता था डॉक्टर, क्योंकि अवेलेबल ही नहीं होते थे, क्योंकि वो उनके क्लिनिक पे सब जगह एनिमल्स ही रहते थे. तो जो लोग आते थे दिखाने के लिए वो भी डर से चले जाते थे और फिर वो दोबारा नहीं आते थे. ओके, सो टुडे आई विल एक्सप्लेन यू ओनली दिस पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर. Tomorrow I will explain you the rest part of this chapter. Thank you and keep revising.